शुजालपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां किसानों को लहसुन का भाव नहीं मिला और लहसुन का उचित दाम नहीं मिलने से किसान नाराज दिखाई दिए। किसानों ने लहसुन से भरी बोरियां नदी में फेंक दी। यहां इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां किसानों ने लहसुन से भरी बोरियां नदी में फेंकी है, जिसका वीडियो बोरी फेंकते हुए जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, किसानों में प्रदेश सरकार के खिलाफ खासा रोष भी देखा जा रहा है। इस मामले में और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी दीपक सक्सेना। दीपक, बताइए क्या है पूरा मामला, क्या है नाराजगी किसानों की? जी निश्चित, मयंक की एक खबर तो है, लेकिन साथ में एक भावनात्मक खबर है। मैं आपको बता दूं कि जब ये किसान अपनी खेतों में फसलें उगाता है तो उसे अपने बच्चों के भांति पाल पोस कर बड़ा करता है, सिर्फ ये सोचकर कि एक समय आने पर वो उसकी आर्थिक तंगी को दूर करेंगे। लेकिन वही जहां इतनी मेहनत के बाद किसान ने अपनी फसल को पैदा तो की, लेकिन वो मजबूर होकर अब उस फसल को नदी में फेंक रहा है। मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ गेहूं और आदि फसलों को आसानी से उगाया भी जा सकता है और किसान उसकी फसल को आसानी से ले भी सकता है, लेकिन लहसुन व प्याज की फसल को उगाने में किसान को काफी कुछ खर्च करना पड़ता है। लेकिन वर्तमान में जो प्राप्त सूत्र बताते हैं कि लहसुन का भाव महज 1 रुपए किलो है। अब ऐसे में किसान मजबूर होकर अपने घर में उन फसलों को रखकर और परेशानी निर्मित करेगा, जिसके चलते वह अब इन महत्वपूर्ण फसल को, जो कहीं ना कहीं उसने काफी कुछ खर्च कर इस फसल को पैदा किया था, उसे मजबूरवश नदी में फेंकने पर मजबूर है। निश्चित ये जो तस्वीरें हैं, ये प्रदेश सरकार की, शिव सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश की शिव सरकार ने वादा किया था कि आगामी दिनों में किसानों को लाभ पहुंचाएंगे, साथ में खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये किसी भी प्रकार से इस ओर इशारा नहीं करती कि सरकार ने जो वादा किया था वो निभाया। क्योंकि किसान अगर अपनी फसलें, जहां किसान के लिए उसकी फसलें ही उसके बच्चों जैसी होती, वो मजबूरवश उसे नदी में फेंक रहा है, यानी कि किसान, मध्य प्रदेश का किसान वास्तव में संकट में है। और मध्य प्रदेश की सरकार को किसानों के इस दर्द को पहचानना भी चाहिए और इसको दूर भी करना चाहिए। मयंक, दीपक, इस बारे में मंडी व्यापारियों अधिकारियों का क्या कहना है? सब कुछ जो है भाव के ऊपर डिपेंड करता है। व्यापारी, अगर कोई भी भाव आएगा तो व्यापारी निश्चित अपनी जेब भरने के लिए फसलें खरीदता है, लेकिन चूंकि व्यापारियों का कहना है कि ऊपर से ही भाव नहीं है, भाव नहीं है मतलब सरकार की कोई स्थिति, जो नीतियां हैं वो स्पष्ट नहीं है। अगर होती तो निश्चित किसानों के लिए खेती जो लाभ का धंधा बनता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, लहसुन एक ऐसी फसल है जो कहीं ना कहीं किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पैदा की जाती थी, लेकिन अब वर्तमान में 1 रुपए किलो में किसान जहां लाखों रुपए खर्च कर उसने लहसुन की फसल पैदा की थी, उसे महज 1 रुपए का भाव देखकर वो रोते हुए, वो खुशी खुशी इस फसल को नदी में नहीं फेंक रहा है, वो मजबूरवश इस फसल को पानी में फेंकने पर मजबूर है। क्योंकि वो 1 रुपए किलो में अगर वो बाजार में बेचने भी जाएगा तो उसे जो वहां का जो ट्रैफिक है, वहां का यातायात है, जो उसका कहीं ना कहीं बेचने में जो लागत आएगी वो भी 1 रुपए किलो में नहीं निकल पाएगी महंगी। जिसके चलते आज शुजालपुर में जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो जो नेवज नदी में किसान एक बड़े ट्रक से अपनी जो बेशकीमती फसल, जिसको उसने अपना खून पसीना एक कर उगाया था, वो फेंकने पर मजबूर है। जी दीपक, मैं जानना चाहूँगा कि इस बारे में किसानों की क्या प्रमुख मांग क्या है और क्या किसी पदाधिकारी द्वारा इसमें किसानों को कोई आश्वासन अब तक दिया गया है इसको लेकर? निश्चित ये चूंकि खबर मध्य प्रदेश सबसे पहले इस खबर को चला रहा है, क्योंकि निश्चित ये जो खबरें हैं ये खबर अब जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचे कि प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को आम जनता का भगवान मानते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप को मामा भी संबोधित करते हैं, मामा को भी अब ये तस्वीरें देखना चाहिए कि उनके जो भांजे हैं वो किस तरह से अपनी ही फसल को उगाकर नदी में फेंकने पर मजबूर है। निश्चित सरकार के लिए एक ये खबर ना होकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधे सीधे सवाल खड़ा करती है। मैं जी, जानकारी के लिए धन्यवाद।